वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे खासे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो 18 सितंबर के करंट अफेयर्स पर आज हम निगाहें डालेंगे। देखते हैं क्या है खास 18 सितंबर में। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो दुनिया में जो रोगी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर फील कर सके। ठीक है, तो सवाल है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 17 सितंबर, 12 सितंबर और 15 सितंबर। तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर को जो है वो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ताकि रोगियों को हम सुरक्षित महसूस करा सकें। ठीक है, चलिए दूसरा जो है वो भारत और नेपाल के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ है। ठीक है, संयुक्त युद्ध अभ्यास होने वाला है सूर्य किरण। ठीक है, ये सूर्य किरण जो है वो इसका 15वां संस्करण है। 15वां यानी इससे पहले 14 बार युद्ध अभ्यास हो चुका है। ठीक है, ये 15वीं बार युद्ध अभ्यास हो रहा है। और याद रखिएगा, पहले तो ये एक जीके का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारत और नेपाल के बीच में जो है वो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण होता है। ठीक है, ये दोनों आर्मी के बीच होता है। ठीक है, नेपाल की आर्मी और भारत की आर्मी के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सा है? 15वां संस्करण जो है वो शुरू किया गया है। अब सवाल है कि 15वां संस्करण कहां शुरू किया गया है? शिलोंग में शुरू किया गया है, नेपाल में शुरू किया गया है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो है वो युद्ध अभ्यास किया गया है। ठीक है, सूर्य किरण याद रखिएगा, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, चलिए अगला अगर बात करें तो जो महुआ होता है, महुए का पेड़ सबने ही देखा होगा। ठीक है, तो महुए से जो है वो एक पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसको कहा जाता है न्यूट्रा बेवरेज। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रा बेवरेज। अब इसके कमर्शलाइजेशन को लेकर, कमर्शलाइजेशन मतलब ये जो पेय पदार्थ है वो मार्केट में आए, लोग इसके बारे में जाने, इसको टेस्ट करें। ठीक है, और ये ब्रांड बने। ठीक, तो ये एक यूनिक तरह का पेय पदार्थ है। तो इसके व्यवसायीकरण के लिए ट्राइफेड जो है वो संस्था है जो कि आदिवासियों के लिए काम करती है। आदिवासियों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केट तक ले जाती है, उनको मार्केट में रिकॉग्नाइज कराती है, मार्केट में उनको शो कराती है ताकि आदिवासियों की इनकम बढ़ सके, आदिवासियों का व्यवसाय बढ़ सके। तो ये काम जो है वो ट्राइफेड करती है। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हैं उन्हें मार्केट तक लेके जाने का काम। तो ट्राइफेड ने इसी काम के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, ताकि जो न्यूट्रा बेवरेज पेय पदार्थ है जो महुए से बनाया जाता है वो मार्केट तक आ सके। तो सवाल है कि ये किसके साथ सहयोग किया गया है? ठीक है, ये पेय पदार्थ झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है, तो झारखंड गवर्नमेंट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट ने ज्यादा एक्टिविस्ट रोल निभाया कि ये चीजें दुनिया तक पहुंचे। ठीक है, तो इन्होंने किसके साथ किया? क्या आईआईटी बॉम्बे के साथ, आईआईटी मद्रास के साथ, आईआईटी कानपुर के साथ, या एफआईटीटी और मेसर्स रसिका बेवरेज के साथ? ठीक है, तो ये किया है इन्होंने एफआईटीटी मेसर्स रसिका बेवरेजेज के साथ। ठीक है, मेसर्स रसिका बेवरेजेस के साथ। मैं आपको बता दूं ये जो सारे करंट अफेयर्स है मैं पीआईबी की साइट से लेता हूं। ठीक है, इसका सोर्स पीआईबी है, गवर्नमेंट साइट है। ठीक है, यहां से सारे सोर्स लेता हूं और यहां से सोर्स लेने के पीछे मेन मकसद ये होता है क्योंकि सीधे एग्जाम में चीजें यहां से उठ के आती हैं पीआईबी की साइट से। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो मुक्ति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस, पहली चीज तो ये मैं बता दूं, ये मुक्ति दिवस क्या तेलंगाना मुक्ति दिवस की बात चल रही है। यहाँ पर तेलंगाना नहीं लिखा हुआ है, ये तेलंगाना मुक्ति दिवस की बात चल रही है। ठीक है, तो तेलंगाना मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 12 सितंबर, 17 सितंबर और 16 सितंबर। तो ऑब्वियसली अभी की करंट अफेयर्स की बात है तो कोई भी बता देगा। 17 सितंबर को जो है वो तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। चलिए
फिर उसके बाद में अभी आपको पता होगा कि संघाई सहयोग संगठन हो रहा है, ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन में CSTO एक आउटरीच शिखर सम्मेलन किया गया था, ठीक है, एक आउटरीच शिखर सम्मेलन किया गया था। तो ये किस लिए किया गया था, आखिर क्यों? पाकिस्तान की स्थिति पर, ठीक है, श्रीलंका की स्थिति पर, वो श्रीनगर की स्थिति पर, या फिर ईरान की स्थिति पर, या अफगानिस्तान की स्थिति पर, ठीक है। तो ये जो सम्मेलन किया गया था, ये सम्मेलन किया गया था अफगानिस्तान की स्थिति पर। अफगानिस्तान में तालिबान शासन है और इस तालिबान शासन से लड़ने के लिए जो है वो दुनिया एक हो रही है। और इसमें बहुत अच्छी बात तो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी खुलकर आलोचना करी। किसी भी मुद्दे पर खुलकर आलोचना करना किसी भी सरकार के लिए जो है वो इतना ज्यादा सरल नहीं होता है। कारण क्या है कि खासकर तालिबान की अगर हम बात करें, तो तालिबान की अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हम तालिबान को सीधी चुनौती दे रहे हैं। अब अगर इससे ये भी हो सकता है, ये आशंका बढ़ जाती है कि तालिबान यहाँ पर जो है वो आतंकवादी कुछ गुट भेज दे, या कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा करी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर और भी लोग जो कि इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार हम भी किसी दूसरे देश पर कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर सबको साथ में आना चाहिए, तो एक अच्छी बात है ये। चलिए, फिर उसके बाद में प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार, यानी प्रदूषण को नियंत्रित करने में जो सबसे अच्छा काम जिसने किया है उसे मिलता है प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार। ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये किससे मिला है, ठीक है, BHEL को मिला है, सेल को मिला है, नाल्को को मिला है, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये मिला हुआ है नाल्को को, याद रखिएगा। नाल्को को जो है वो उड़ीसा सरकार द्वारा, पहला तो यही कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, और ये नाल्को को मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ अगला क्वेश्चन कि पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन जो है वो कहाँ प्रारंभ किया गया, ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुआ है? कर्नाटक में, उदयपुर में, हैदराबाद में, या गांधीनगर में, ठीक है। तो ये जो है वो पोषक अनाज यानी कि जो है अनाज में पोषक अनाज क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ऐसे अनाज पोषक अनाज कहलाते हैं, जो कि एक अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कि हेल्थ को बढ़ावा देते हैं। खासकर ये पोषक अनाज जो है वो बच्चों के लिए जरूरी होते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि नवजात शिशु को वो जन्म देती हैं तो उनका दूध ही बच्चों को पोषक देता है, तो अगर महिलाएं पोषक आहार लेंगी तो बच्चे को मिलेगा, ठीक है। और जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको पोषक आहार, और खासकर लड़कियों के लिए पोषक आहार बहुत जरूरी होता है कुपोषण को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये पोषक अनाज हितधारक जो है वो महासम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा, हैदराबाद में प्रारंभ किया गया है ये। चलिए, तो अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? संघाई सहयोग संगठन की अगर बात करें तो इसका कौन सा शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। 21वां, 32वां, 40वां और 23वां शिखर सम्मेलन। तो इसका 21वां शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है संघाई सहयोग संगठन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन अफगानिस्तान में, बीजिंग में, तजाकिस्तान दुशानबे, और उसके बाद में पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो दुशानबे तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में जो है वो संघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया। इसकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसके हेड कौन थे? तजाकिस्तान, ठीक है। फिर कितने कौशल प्रशिक्षकों को कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, ठीक है। कौशल प्रशिक्षक मतलब जो कि स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनर जो होते हैं वो कौशल प्रशिक्षक कहलाते हैं, ठीक है। उनको कौशलाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। तो कितने ऐसे प्रशिक्षक हैं जिन्हें कौशलाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया? 15, 12,
48 और 41, ठीक है। तो 41 लोगों को जो है वो कौशलाचार पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जीरो अभियान। जीरो अभियान जो है वो किसने प्रारंभ किया है, किस मंत्रालय ने, किस आयोग ने इसे प्रारंभ किया है? विद्युत मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, नीति आयोग ने और निर्वाचन आयोग ने। तो इसे नीति आयोग ने प्रारंभ किया है। ये ऊर्जा संरक्षण को लेकर जीरो अभियान है। इसमें ज्यादातर जोर दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग तक, खासकर डिलीवरी के लिए। डिलीवरी यानी कि जो होम डिलीवरी, आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो जो डिलीवरी सर्विसेज हैं उन डिलीवरी सर्विसेज में ज्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से की जाए, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। उसके लिए नीति आयोग ने शून्य अभियान प्रारंभ किया है, ठीक है, या जीरो अभियान जो है वो प्रारंभ किया है। चलिए, फिर विराट कोहली ने जो है वो किस मैच की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया? वनडे, टेस्ट, T20 और IPL। तो सभी को पता होगा विराट कोहली ने अभी T20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। रोहित शर्मा जो है वो शायद अब कप्तान होंगे, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद में किस देश ने पाकिस्तान से अपने क्रिकेट दौरे को रद्द कर दिया? ठीक है, पाकिस्तान में अभी क्रिकेट होने वाले थे, ठीक है, जिसमें T20 और वनडे मैच होने वाले थे। 3 T20 और 5 वनडे मैच, शायद 3 वनडे और 5 T20 मैच होने वाले थे। तो किस देश ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने या वेस्ट इंडीज ने, किसने जो है वो अपना दौरा रद्द कर दिया? तो न्यूजीलैंड ने जो है वो अपना दौरा रद्द कर दिया, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। मैच शुरू होने के 30 मिनट पहले ये फैसला लिया गया था, ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जबकि उन्हें आश्वासन भी दिया, उसके बाद भी उन्होंने दौरा रद्द कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? MPGK के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कामत, KP डांगे, ठीक है, जस्टिस मलिमथ और जस्टिस शुक्ला। तो कौन जो है वो अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अगले मुख्य न्यायाधीश जो है वो जस्टिस मलिमथ हो सकते हैं। और जो बताया जाता है हो सकते हैं, जो आसार लगाया जाता है, उनमें 99% चांसेस होते हैं यही बनते हैं। तो जस्टिस मलिमथ ही जो है वो अगले मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के बनेंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया था? कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का, सबसे बड़ा चित्र बनाने का, एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का, एक दिन में सर्वाधिक कोरोना टेस्ट करने का। तो जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है वो बना है एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का। 2.4 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लगाई गई हैं। अभी तक किसी भी देश ने जो है वो इतना बड़ा टारगेट फुलफिल नहीं किया है, ठीक है। तो ये बहुत गर्व की बात है, इतना अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है भारत में। 78% वैक्सीनेशन हो चुका है। 78% 78% बोल रहा हूँ, 78 करोड़ लोगों को जो है वो वैक्सीन लग चुकी है। और एक दिन में 2.4 करोड़ लोगों को जो है वो वैक्सीन लगना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, ठीक है। आई होप आपको इनसे हेल्प मिली होगी, ठीक है। अगर आप इनकी PDF भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो मैं इसकी PDF भी जो है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम आगे, तब तक के लिए बाय बाय।